दोस्तों, जय यीशु, जय मसीह की। मैं आपका भाई लिबनुस लकड़ा प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ दोस्तों कि आप प्रभु में बढ़ रहे हैं, प्रभु के वचन में बढ़ रहे हैं, प्रभु के डील डोल में बढ़ रहे हैं और प्रभु के पहचान में बढ़ रहे हैं और वचन के ज्ञान में, परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज का विषय है मूर्ति पूजा एक घृणित पाप है। परमेश्वर मूर्ति पूजा से घृणा करता है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, विषय है मूर्ति पूजा एक घृणित पाप है। मूर्ति के आगे सिर झुकाना, मूर्ति के आगे मोमबत्ती अगरबत्ती जलाना एक घृणित पाप है। यीशु के नाम की, मरियम के नाम की मूर्ति बनाना एक घृणित पाप है। जैसे हम देखते हैं ये पुराने नियम में भजन संहिता 115 का 3 वचन, 4 वचन, 5 वचन हम देखते हैं दोस्तों। उसमें मूर्ति के विषय में लिखा हुआ है। परमेश्वर कहता है कि किसी प्रकार का मेरे लिए मूर्ति खोद कर ना बनाना। लेकिन हम परमेश्वर को ना पहचानने के कारण, प्रभु यीशु मसीह को ना पहचानने के कारण, अपने आप को ना पहचानने के कारण हम दोस्तों अपने बुद्धि से परमेश्वर को जानने की कोशिश करते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, मूर्ति पूजा एक घृणित पाप है। परमेश्वर मूर्ति पूजा से घृणा करता है, क्योंकि परमेश्वर का मूल स्वरूप मूर्ति नहीं, क्योंकि परमेश्वर तो जीवित है और जीवितों का परमेश्वर है, वो मरे हुओं का नहीं। तो मूर्ति तो मृतक के समान है, मरा हुआ है, और मरे हुओं का जीवितों के साथ क्या संबंध। जैसे हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों अध्याय 6 का 14, 15, 16, 17 वचन में हम पढ़ते हैं कि मूर्तों का परमेश्वर के मंदिर के साथ क्या संबंध। हम तो परमेश्वर के जीविते मंदिर हैं। तो दोस्तों, यही बात है, इसलिए हमको परिपूर्ण रूप से या संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से अपने प्रभु को जानने की आवश्यकता है, पहचानने की आवश्यकता है। बिना जाने किसी की आराधना करना, किसी की भक्ति करना एक धोखा होगा दोस्तों। तो हमको परिपूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त करना है, जानना है, पहचानना है। तो मूर्ति पूजा के विषय में भजन संहिता 115 का 3 वचन में हम देखते हैं दोस्तों, पढ़ते हैं, हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया। उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी की ही की तो है, वे मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई है। उनके मुंह तो रहता है परंतु बोल नहीं सकती, उनकी आँखें तो रहती है परंतु देख नहीं सकती, उनके कान तो रहते हैं परंतु सुन नहीं सकते, उसके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकते, कुछ इधर से उधर नहीं कर सकते, उनके पाँव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकते, अपने कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकते। वैसे ही जैसे वे हैं वैसे ही उनको बनाने वाले हैं, और जो कोई उसको मानते हैं, उसके आगे अगरबत्ती मोमबत्ती करते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, वो भी उस मूर्ति के समान मरे हुए हैं, मृतक हैं, बिल्कुल निर्जीव हैं। तो दोस्तों, पवित्र शास्त्र हमें साफ साफ बताता है, कहता है परमेश्वर अपने वचन में कि मूर्ति, मेरे लिए किसी प्रकार की मूर्ति नहीं बनाना, क्योंकि मेरा संबंध मूर्ति से नहीं है। मैं तो जीवित हूँ, जीवन हूँ, मैं सभी आत्माओं को जीवन देता हूँ और अविनाशी हूँ, अमर हूँ। तो मनुष्यों ने अपनी बुद्धि से परमेश्वर को खोजने की कोशिश की, ढूंढने की कोशिश की, बुद्धि से बनाने की कोशिश की, अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। जिसे हम पढ़ते हैं दोस्तों रोमियों की पत्री
रोमियो की पत्री 1 का 18 वचन में परमेश्वर ने अपने विषय का ज्ञान उनके मनों में डाला है। उनके कामों में उन परमेश्वर के काम दिखाई देते हैं, स्वभाव दिखाई देते हैं। परमेश्वरता का उसके जो गुण है, स्वभाव उनके जीवन में दिखाई देता है। वे परमेश्वर को जानने पर भी वो लोग परमेश्वर को उस योग बढ़ाई और धन्यवाद नहीं दिया और अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। वे अविनाशी परमेश्वर को, एक आत्मा परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर को, अविनाशी परमेश्वर को, अमर परमेश्वर को उन्होंने मनुष्यों की मूर्ति में, जानवरों की मूर्ति में, सांप की मूर्ति में, पक्षियों की मूर्ति में, मूर्ति की समानता में उनको बदल डाला है। तो परमेश्वर फटकार मार रहा है अपने वचन में कि उन्होंने परमेश्वर को मूर्त बना डाला है, अपने बुद्धि का इस्तेमाल किया है, अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए हैं और वे परमेश्वर को बनाने लग गए हैं। तो दोस्तों, क्या मनुष्य परमेश्वर को बना सकता है? नहीं बना सकता, क्योंकि परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से उसने मनुष्य को रचा है, संसार को रचा है। लेकिन मनुष्य अपने आप को बुद्धिमान जताकर शैतान की आज्ञाओं को पालन करके, शैतान के पीछे होकर, शैतान के बुद्धि, शैतान का जो ज्ञान प्राप्त करके, शैतान का जो भोले बुरी का ज्ञान, वृक्ष का फल खाकर वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए हैं और परमेश्वर को बनाने चले हैं। क्या कोई मनुष्य परमेश्वर को बना सकता है? तो दोस्तों, मनुष्य परमेश्वर को बनाने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, बिना जाने किसी की आराधना करना, बिना पहचाने किसी की आराधना करना, किसी के पीछे हो लेना एक धोखा होगा दोस्तों। एक धोखा ही धोखा है, अंधकार ही अंधकार है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उस सामरी स्त्री को यूहन्ना 4 में कि तुम जिसे नहीं जानते हो उसकी आराधना करते हो। वैसे ही आज भी मानव जाति बिना जाने अंधाधुंध दूसरों को देखा देखी भक्ति करते हैं, अनुसरण करते हैं, धर्म विधि करते हैं। वे ये नहीं परखते कि क्या जो मैं कर रहा हूँ क्या वो सही है या गलत। वो लोग कभी परखने की कोशिश नहीं करते, जानने की कोशिश नहीं करते और वे अंधाधुंध भक्ति करते, भेड़ों के समान चलते। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि अंधा यदि अंधे को मार दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिरेंगे। दोस्तों, हमको मन में, आत्मा में जोर लगाना है, परिश्रम करना है, प्रभु को जानना है, परमेश्वर को जानना है, पहचानना है। बिना जाने किसी की भक्ति करना, अनुसरण करना एक धोखा होगा दोस्तों। इसलिए यदि मनुष्य जाति या कलीसिया इस घृणित मूर्ति पूजा से बचना चाहता है, मुक्त होना चाहता है, तो सबसे पहले दोस्तों हमको प्रभु को पहचानना होगा, प्रभु यीशु मसीह को पहचानना होगा। जिस दिन आपके अंदर वो आत्म ज्ञान आ जाएगा, ज्ञान अग्नि आ जाएगा, स्वर्गीय ज्ञान आ जाएगा, आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएगा, उस दिन आप प्रभु को अच्छी तरह पहचान लोगे कि प्रभु कौन है, कैसा है, उसका मूल स्वरूप कैसा है, उसका अस्तित्व कैसा है। तो उस दिन आप लोग दोस्तों मूर्ति पूजा छोड़ देंगे, क्योंकि आप लोग ने प्रभु को पहचान लिया है, उसका मूल अस्तित्व को, मूल स्वरूप को पहचान लिया है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी आवश्यकता है प्रभु को पहचानना, परमेश्वर को पहचानना, परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करना, स्वर्गीय ज्ञान प्राप्त करना। क्योंकि संसार के ईश्वरों ने, देवी देवताओं ने, शैतान के सेनाओं ने मनुष्य की आँखों को ऐसा पर्दा लगा दिया है, इतना कठोर कर दिया, उनके मन को मोटा कर दिया है कि जो मसीह, जो परमेश्वर के स्वरूप में उनका तेजों में सुसमाचार वचन उसके अंदर प्रबल ना हो, प्रवेश ना करे, ना चमके, वो वचन को ना समझ पाए। इसलिए शैतान ने कठोर कर दिया है, चिन्ह चमत्कार दिखा दिखा कर लोगों को सत्य से भटका दिया है, दूर ले गया है, बहुत दूर ले गया है। तो दोस्तों, मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि परमेश्वर को जाने। जैसे हम
यूहन्ना 17 का 3 वचन में हम पढ़ते हैं दोस्तों कि अनंत जीवन यह है कि उस अद्वितीय परमेश्वर को जाने और यीशु मसीह को जाने पहचाने। तो दोस्तों वचन में यही कहता है कि अनंत जीवन यह है कि तुम उस अद्वितीय परमेश्वर को, सच्चा परमेश्वर को जानो और यीशु मसीह को जानो, पहचानो और उसकी आज्ञाओं को मानो, उसकी आज्ञाओं को पीछे हो लो, उसके वचन को, उसकी शिक्षा को, उसके ज्ञान को पहला स्थान दो। तो दोस्तों मूर्ति पूजा एक घृणित पाप है, मूर्ति के आगे सिर झुकाना, क्योंकि मूर्ति प्रभु नहीं है, प्रभु तो परम आत्मा है, प्रभु तो आत्मा है। हम 2 कुरिन्थियों अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं। तो प्रभु तो आत्मा है, 3:17 में प्रभु तो आत्मा है और जहाँ प्रभु की आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। तो प्रभु एक मूर्ति नहीं है, निर्जीव चीज़ नहीं है, वो जीवित है, जीवन है वो। तो दोस्तों हमको सबसे बड़ी आवश्यकता है प्रभु को जानना, पहचानना। और यदि हम मूर्ति पूजा से, इस घृणित पाप से हम बचना चाहते हैं, उद्धार पाना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमको ईश्वर को जानना होगा, प्रभु यीशु मसीह को जानना होगा, उसके वचन के पास आना होगा कि वो कौन है, कैसा है, उसका मूल स्वरूप क्या है। तो हम इसको थोड़ा जानेंगे, इसको सीखेंगे, क्योंकि बिना जाने किसी की भक्ति करना, किसी का फॉलो करना, अनुसरण करना एक धोखा होगा दोस्तों। इसलिए मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि अपने प्रभु को पहचाने, प्रभु की पहचान में बढ़ें, मसीह की पहचान में बढ़ें, मसीह के ज्ञान में बढ़ें, परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ें, अपनी आत्मिक आँखों को खोलें। तो दोस्तों हमको इसके लिए परमेश्वर का जो स्वरूप पवित्र शास्त्र बाइबल में दिया हुआ है, बहुत से पुराने ग्रंथों में भी दिया हुआ है कि ईश्वर कौन है, कैसा है, उसका मूल स्वरूप क्या है। हम अभी तक उसको नहीं पहचानने के कारण मूर्ति पूजा कर रहे हैं, मूर्ति बना रहे, मूर्ति को ईश्वर समझ रहे हैं, मूर्ति को प्रभु समझ रहे हैं, मूर्ति को ही माता मरियम समझ रहे हैं। तो हमको जो असली प्रभु का जो स्वरूप है उसको हमको पहचानना होगा दोस्तों, परमेश्वर का जो स्वरूप है उसको पहचानना होगा। तो हम लोग जैसे देखते हैं परमेश्वर का एक स्वरूप जो दिया गया है कि यूहन्ना 1:1 आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, उसमें जीवन था और जीवन उसी के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। वही वचन जो आदि में परमेश्वर था, परमेश्वर के साथ था, वही वचन 14 में देहधारी हुआ, मांस और लहू बना। तो दोस्तों परमेश्वर का जो स्वरूप पवित्र शास्त्र बाइबल यूहन्ना 1:1 में कहता है कि वह वचन है, वो आत्मा है, परम आत्मा है और आत्मा का प्रकटीकरण उसका वचन है। एक आत्मा को हम देख नहीं सकते, आत्मा अदृश्य है, फिर भी सारे संसार को स्थिर रखा है, जीवित रखा है, हर एक मनुष्य को जीवित रखा है, जिंदा रखा है, क्रियाशील रखा है। तो दोस्तों हमको सबसे बड़ी हमारी आवश्यकता यह है कि अपने प्रभु को पहचाने, अपने आप को पहचाने, अपने परमेश्वर को पहचाने। तो प्रभु यीशु मसीह, इसके लिए दोस्तों हमने ईश्वर की पहचान तो हमने देख लिया पवित्र शास्त्र बाइबल यूहन्ना 1:1 में कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। जैसे हम हिंदुओं के धर्म ग्रंथ, पुराने ग्रंथों में सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें दर्शन शास्त्र में लिखा है दोस्तों कि शब्दो ब्रह्मा, शब्दक्षर परम ब्रह्मा। तो उसका अर्थ भी यही है दोस्तों, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ही परमेश्वर था। जिसे गुरु ग्रंथ साहिब कहता है दोस्तों कि यदि कोई ईश्वर से मिलना चाहता है, ढूंढना चाहता है, तो शब्द के पास आ जाए, शब्द में ढूंढ ले, वचन में ढूंढ ले। तो पवित्र शास्त्र, धर्म ग्रंथ यही कहता है, जो परमेश्वर ने अपने स्वरूप को, अपने उपस्थिति को प्रकट किया है
अपने वाणी में, वचन में, और वही वाणी पवित्र शास्त्र में अंकित है। अपने सिद्ध जनों के द्वारा प्रभु मनुष्यों के अंदर होकर बातें करता है, काम करता है। वो आत्मा है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है, ताकि उसके द्वारा मैं संसार को चला सकूं, संसार में काम कर सकूं। और हम सब परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। जैसे परमेश्वर परम आत्मा है, वैसे हम एक आत्मा हैं। तो हमारा संबंध, हमारा रिश्ता वचन के साथ है, वाणी के साथ है। तो दोस्तों, मैं विश्वास करता हूँ आप लोग समझ रहे हैं। जैसे हम लोगों ने अपनी पहचान कर लिया, प्रभु तो आत्मा है, परमेश्वर परम आत्मा है, और हम आत्मा हैं, समझ रहे हैं। तो हर एक जन का संबंध, हर एक जन का रिश्ता वचन से है, आत्मा से है, परमेश्वर से है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि जैसे मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। आत्मा का कोई रूप नहीं होता दोस्तों। आत्मा का प्रकटीकरण आपके मुंह से निकला हुआ जुबान है, वाणी। आत्मा अपने आप को अपने वाणी में प्रकट करता है, शब्द में प्रकट करता है। वैसे ही प्रभु तो आत्मा है, और प्रभु मसीह का जो वचन है वो उसका प्रकटीकरण है। प्रभु एक परम आत्मा है, एक धर्मी आत्मा है, एक जीवनदायक आत्मा है, एक जीवन का स्रोत है, परमेश्वर की ओर से है, प्रभु परमेश्वर से निकला हुआ आत्मा है। उसके शिक्षा से, उसके वाणी से, उसके वचन से हमको पता चलता है, हम परख लेते हैं, जान लेते हैं। तो दोस्तों, हमारी पहचान न होने के कारण, प्रभु का जो मूल स्वरूप को, अपने आप का मूल स्वरूप को नहीं पहचानने के कारण, अपना अस्तित्व को नहीं पहचानने के कारण, हम परमेश्वर को हम अपने बुद्धि से ढूंढते हैं। जिसकी आत्मिक आंखें बंद है, जिनका मन कठोर हो गया है, जिनका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है, जिनका मन मोटा हो गया है, बिल्कुल कठोर हो गया है, वो लोग क्या करते हैं, ईश्वर को अपनी बुद्धि से ढूंढते हैं। और जब हम परमेश्वर को बुद्धि से ढूंढेंगे तो कोई विकल्प ढूंढ लेंगे, कोई सदृश वस्तु को हम परमेश्वर मान लेंगे, ईश्वर मान लेंगे, कोई निर्जीव वस्तु को हम प्रभु मान लेंगे। इस प्रकार पूरे जगत में, संसार में मूर्ति पूजा आ गया है, क्योंकि उन्होंने अपने प्रभु को, अपने परमेश्वर को, ईश्वर को नहीं पहचाना, अपने आप को नहीं पहचाना। जैसे यूहन 4:4 में, यूहन 4 का 23 वचन में, यूहन 4 का 23 वचन में प्रभु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करना चाहिए। उस सामरी स्त्री को प्रभु मसीह समझा रहे हैं कि परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करें, और परमेश्वर ऐसे ही आराधना करने वालों को से प्रसन्न होता है, ढूंढता है, मूर्ति पूजकों से नहीं। समझ रहे हैं। तो परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करना है, बुद्धि से नहीं। जब हम बुद्धि से करेंगे, अपने शारीरिक बुद्धि से करेंगे, संसारिक बुद्धि से परमेश्वर की आराधना करेंगे, या उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे, उसको जानने की कोशिश करेंगे, तो हम कोई विकल्प ढूंढ लेंगे, कोई सदृश वस्तु को हम ईश्वर मान लेंगे। क्योंकि बुद्धि कुंठित है, बुद्धि संसारिक वस्तुओं को कल्पना करती है। और जब हम बुद्धि से ढूंढते हैं तो कोई सदृश वस्तु को ईश्वर मान लेते हैं, प्रभु मान लेते हैं, और ईश्वर को हम बनाने की कोशिश करते हैं। और हम अपने हाथों से, जो कलाकार हैं, बुद्धिमान हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिमान समझते हैं, संसारिक ज्ञान, शैतानी ज्ञान प्राप्त करके शैतान के अधीन होकर वो लोग अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, विद्वान समझते हैं, साइंटिस्ट समझते हैं, और ईश्वर को अपने हाथों से बनाने की कोशिश करते हैं। और मूर्ति तो यही विद्वानों की कलाकारी है, बुद्धिमानों की कलाकारी है, जो अपने बुद्धि से उन्होंने ईश्वर को बनाने की कोशिश की है। और सारे मानव जाति जिनकी आत्मिक आँखें बंद है, जिनका मन कठोर हो गया है, वो लोग सब के सब उस मूर्ति की पूजा करते हैं, उसकी उपासना करते हैं, और खुद जानने की कोशिश नहीं करते, खुद पहचानने की कोशिश नहीं करते। क्योंकि जानने के लिए हमको परिश्रम करना पड़ता है, पहचानने के लिए हमको परिश्रम करना पड़ता है, आत्मा में जोर लगाना पड़ता है, मन में जोर लगाना पड़ता है। परमेश्वर जानने वालों को मिलता है, जो परिश्रम करता है, जो खोजी हैं,
ढूंढता है उन्हीं को परमेश्वर मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को प्रकट करता है, परमेश्वर मानने वालों को नहीं। जो नामधारी हैं, नाम को मानते हैं, उनको नहीं मिलेगा क्योंकि पूरा संसार नाम को मानने वाला है। जो आसान मार्ग चाहिए उनको आसान मार्ग ढूंढते हैं। तो जानने में थोड़ा जोर लगता है, जानने में हमको परिश्रम लगता है, इसलिए कोई जानना नहीं चाहता। एक मिनट दोस्तों, कोई जानना नहीं चाहता और सब मानना चाहता है, नाम को मानना चाहता है। मतलब जैसे प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 7 में कहा कि जो चौड़ा मार्ग है वो बहुत आसान है, सरल है, हल्का फुल्का जो लोग कर रहे हैं उसे हमने कर दिया तो हम सोचते हैं कि हमने परमेश्वर की आराधना की, परमेश्वर की उपासना की। लेकिन दोस्तों, जो जीवन को जो मार्ग जाता है, जो अनंत जीवन की ओर जाता है, स्वर्गराज की ओर जाता है दोस्तों, वो मार्ग कठिन है। उसमें हमको त्याग करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, हमको पवित्र शास्त्र को पढ़ना पड़ता है और सब कुछ को त्याग कर, अपने आप का इनकार कर प्रभु के पीछे होना पड़ता है। और इस कठिन मार्ग में जो जीवन को जाता है, अनंत जीवन को जाता है, स्वर्गराज की ओर जाता है, उस मार्ग में दोस्तों परीक्षाएं आती है। इसलिए कोई इस मार्ग को फॉलो नहीं कर पाता। बहुत से प्रवेश करना चाहते हैं, फॉलो करना चाहते हैं, आते हैं, लेकिन स्थिर नहीं रह पाते हैं। और जो हल्का मार्ग है, आसान मार्ग है, सरल मार्ग है, उस मार्ग पर चले जाते हैं वापस। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है दोस्तों कि हमको आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करना है, आत्मा से हमको खोजना है, आत्मिक दृष्टि से हमको प्रभु को जानना है, पहचानना है। तो जब हम परमेश्वर को बुद्धि से ढूंढते हैं तो हम कोई विकल्प ढूंढ लेते हैं, कोई सदृश वस्तु बनाने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर को बनाने की कोशिश करते हैं, ईश्वर को बनाने की कोशिश करते हैं, मूर्ति बनाने की कोशिश करते हैं। तो मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता यही है दोस्तों कि परमेश्वर को पहचाने, कौन है, कैसा है, इसका मूल स्वरूप कैसा है, प्रभु मसीह कौन है, मैं कौन हूँ। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग, आपकी आंखें खुल रही है, वचन को आप समझ रहे हैं। और जैसे हम जब अपने आप को पहचान लेंगे, प्रभु मसीह को पहचान लेंगे, प्रभु तो एक आत्मा है, परमेश्वर एक परम आत्मा है, सब आत्माओं का शरण स्थल है, वहीं से परमात्मा से, सुप्रीम स्पिरिट से ही सब आत्माएं की सृष्टि होती है। परमेश्वर ने अपनी आत्मा में से सबको बनाया है। और जितने भी धर्मात्मा इस पृथ्वी में प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं, स्वर्ग से भेजा जाता है, तो हम नहीं पहचानने के कारण उसका असली स्वरूप क्या है, इस चीज़ को नहीं पहचानने के कारण दोस्तों हम उसको शरीर की दृष्टि से देखते हैं और हम उसके शरीर की मूर्ति बनाते हैं, फोटो बनाते हैं और कहते हैं कि यही हमारा प्रभु है, यही हमारा ईश्वर है। लेकिन दोस्तों, जो संसार मूर्ति बनाता है वो तो उसका शरीर का रूप है, उस शरीर का रूप है, शरीर का आकृति है। तो इसलिए मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम पहचाने दोस्तों, जैसे हम एक आत्मा है, मैं एक आत्मा हूँ, मेरा मूल स्वरूप आत्मा है। आपके अंदर 2 शरीर है, 2 बॉडी है, एक बाहर का शरीर, नश्वर शरीर, स्वाभाविक शरीर, दूसरा एक अंदर का शरीर, सूक्ष्म शरीर, आत्मिक शरीर, एक इनर मैन जो आप ही हो। तो जब मनुष्य खुद को पहचान लेगा, प्रभु को पहचान लेगा, तो मूर्ति पूजा से वो बच जाएगा, क्योंकि वो परिपूर्ण रूप से पहचान लेगा कि जैसे मैं एक आत्मा हूँ और मेरा एक आत्मिक शरीर है, स्वर्गीय शरीर है, मैं एक इनर माइंड हूँ। तो वो मूर्ति नहीं बनाया, क्योंकि इसके लिए हमको शरीर को अलग करना होगा, आत्मा को अलग करना होगा। और जो संसार मूर्ति पूजा कर रहा है वो तो शरीर की आकृति है, शरीर का फोटो है जो मनुष्य ने अपने बुद्धि से बनाया है, कलाकारी से बनाया है, और उसी को संसार मानते हैं। पहचान न होने के कारण, ज्ञान न होने के कारण उसी को ईश्वर मान लेते हैं। ईश्वर तो आत्मा है दोस्तों, परम आत्मा है दोस्तों। आत्मा का कोई रूप नहीं होता,
आत्मा का कोई आकृति नहीं होता, वो अपने आप को वाणी में प्रकट करता है, मूर्ति में प्रकट नहीं करता, वाणी में, वचन में प्रकट करता है। हमने देखा यूहन्ना 1 में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर है। तो मरे हुए का जीवितों के साथ क्या संबंध? तो दोस्तों मैं विश्वास करता हूँ आप लोग समझ रहे हैं। जैसे आयुर्वेद 32:3 कहता है कि परमेश्वर जो आत्मा है, परम आत्मा है, उसकी कोई मूर्ति नहीं होती। आत्मा का प्रकटीकरण है दोस्तों उसका वाणी, वचन। आप भी एक आत्मा हो और आपके मुख से निकला हुआ वाणी से, वचन से, शब्द से हम आपको पहचान लेते हैं कि आपके अंदर कौन सी आत्मा काम करता है, कौन सी आत्मा का राज है, दुष्ट आत्मा का राज है कि पवित्र आत्मा का राज है। आपके मुंह से निकला हुआ वाणी से आपकी पहचान होती है। तो परमेश्वर जो परम आत्मा है, प्रभु तो आत्मा है, उसका कोई रूप नहीं होता। इसलिए यदि कोई प्रभु को ढूंढना चाहता है, पाना चाहता है, मुलाकात करना चाहता है, रिश्ता बनाना चाहता है, जीवन पाना चाहता है, उद्धार पाना चाहता है, अपने आप में बदलाव चाहता है, तो वचन के पास आ जाओ, मूर्ति के पास नहीं। मूर्ति के साथ आप कितना भी पूजा करो, उसकी भक्ति करो, सिर पटक लो, लेकिन आपके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि नाश्वर का अविनाशी से कोई संबंध नहीं, मरे हुओं का जीवित से कोई संबंध नहीं। जैसे हम 2 कुरिन्थियों अध्याय 6 का 15-16 वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का मंदिर का मूर्तियों के साथ क्या संबंध। मूर्ति निर्जीव है दोस्तों, मूर्ति में कोई जीवन नहीं है। मूर्ति में आँख है लेकिन वो देख नहीं सकता, मुंह है लेकिन बोल नहीं सकता, जीभा है लेकिन कुछ चख नहीं सकता, उसके पाँव है लेकिन चल नहीं सकता। मूर्ति जो मनुष्यों का बनाया हुआ आकृति है, कलाकारी है, जो उसके हाथ से बनाया है, सोने चांदी मिट्टी से बनाया हुआ, काठ से बना हुआ, उसको मनुष्य स्वयं ढोकर घूमता है, उसको अपने कंधे में ढोकर घूमता है। और मनुष्य इतना ज़्यादा निर्बुद्धि हो गया है कि वो परमेश्वर को पहचानना नहीं चाहता, जानना नहीं चाहता। इसलिए मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है दोस्तों, इस मूर्ति पूजा से बचिए, परमेश्वर को पहचानो, प्रभु यीशु मसीह को पहचान करो। क्योंकि जब तक पहचान नहीं करेंगे, पहचानेंगे नहीं, आपका मुलाकात नहीं होगा प्रभु के साथ, आपका जीवन नहीं बदलेगा। इसलिए हमारा सबसे बड़ी आवश्यकता है प्रभु को जाने, प्रभु को पहचाने, अपने आप को पहचाने। तो हमको बुद्धिमान नहीं बनना है। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ। तो हमारा मार्ग दोस्तों वचन है, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है, शिक्षा है, ज्ञान है, मूर्ति नहीं। तो आप लोग कौन सी मार्ग में चल रहे हैं, जो मूर्ति को अपना मार्ग बनाए रखे हैं? माता मरियम, जैसे कैथोलिक कलीसिया में माता मरियम की मूर्ति बनाकर उसको हार माला पहनाएंगे, उसके आगे मोमबत्ती अगरबत्ती जलाएंगे और उसकी भक्ति करेंगे, उसके आगे सिर झुकाएंगे। अभी हम दोस्तों एक आत्मा है और हम एक जीवित आत्मा है, हमारे अंदर जीवन है। और इससे बड़ी मूर्खता क्या है कि हम एक जीवित होकर एक मरा हुआ मूर्ति, निर्जीव मूर्ति के सामने सिर झुकाते हैं। इतना बड़ी निर्बुद्धि और आँखों में पर्दा लगा हुआ है। शैतान ने लोगों को ऐसा अंधा कर दिया है, कठोर कर दिया है कि एक जीवित मनुष्य, जीवित आत्मा जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाए हुए, वो एक मरा हुआ के सामने सिर झुका रहा है, मरे हुए के सामने मोमबत्ती अगरबत्ती जला रहा है और अपने मन को झूठी तसल्ली दे रहा है। दोस्तों आँखें खोलिए, अपने मन को खोलिए, आत्मिक आँख को खोलिए और प्रभु को पहचानिए, जानिए। नहीं तो अंत में आपका भाग उस अनंत मृत्यु में होगा, उस आग की झील में होगा। समय रहते अपनी आँखों को खोलिए, प्रभु को जानिए, पहचानिए, उसके साथ रिश्ता बनाइए और जीवन पाइए और बहुतायत का जीवन पाइए, जीवित हो जाए। क्योंकि प्रभु कहता है मैं तो अब्राहम का ईश्वर हूँ, इसहाक का ईश्वर हूँ, याकूब का ईश्वर हूँ, मैं तो मरे हुओं का नहीं जीवितों का ईश्वर हूँ। दोस्तों हमको जीवित होना है, बलवंत होना है, जीवन पाना है, आत्मा में जीवन पाना है। क्योंकि परमेश्वर ने जो प्रेम का धनी है, दया का धनी है, उसने अपने पुत्र के साथ हमें भी जिलाया है। जो आत्मा में मृतक के समान है,
जो मरी हुई आत्माएं, जो मृतक आत्माएं हैं, ये सब आत्माएं सब के सब मूर्ति पूजा करते हैं, क्योंकि उनकी आँखों को शैतान ने बंद कर दिया है, उनको निर्जीव बना दिया है, मूर्ति की तरह निर्जीव बना दिया है। दोस्तों, आँखों को खोलिए, जीवित हो जाइए, अपने अंदर ज्ञान प्राप्त करिए, परमेश्वर को जानिए। इसे हम नीति वचन अध्याय 9 का 10 वचन में देखते हैं कि परमेश्वर का भय मानना ही ज्ञान का आरंभ है, और परमेश्वर को जानना, ईश्वर को जानना ही सच्चा ज्ञान है, और बुराइयों से दूर रहना और उसकी आज्ञाओं को मानना ही सच्ची समझदारी है। दोस्तों, मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग ने समझ लिया है, अपनी आँखें खुल गई है। इसी प्रकार मेरा वीडियो को देखिए दोस्तों, और मैं आप लोगों को कहता हूँ कि मेरा 10-15 वीडियो देखते देखते आपकी आँखें खुल जाएगी। और जो मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियन है, नामधारी क्रिश्चियन है, जो अभी भी मसीह में बालक हैं, वो लोग मेरा वचन को उतना अच्छा से समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो अभी दूध ही पी रहे हैं, वो अभी बालक हैं, वो लोग अभी शारीरिक हैं, संसारिक हैं, और शारीरिक वस्तुओं को ही, सांसारिक वस्तुओं को ही सब कुछ समझते हैं, और उसी का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उसी को ईश्वर मान लेते हैं। तो हम दोस्तों बाहर वाले वस्तुओं को नहीं, अब हम अंदर वाले वस्तु को फॉलो करते हैं, वचन को फॉलो करते हैं। प्रभु का जो असली रूप है, असली चेहरा है, उसको हमको प्रकट करते हैं। तो दोस्तों, मैं विश्वास करता हूँ आप लोग ने समझ लिया है। जय यीशु, जय मसीह की।